अलमदार अब्बास। सबसे पहले तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई देता हूँ और निर्मला सीतारमण जी को 7वां रिकॉर्ड तोड़ बजट पेश करने की बधाई देता हूँ। कैसा लगा आपको बजट? ये बजट सक्षम है, सामाजिक आधार पर, स्वस्थ है, आर्थिक आधार पर और स्थायी है राजनीतिक आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी के इस बजट ने देश को सक्षम बनाया है, स्वस्थ बनाया है और स्थायी बनाया है और अपनी सरकार को 5 साल तक चलने वाली सरकार भी बना दिया इस बजट ने। अच्छा, तो इस सरकार बचाओ बजट है जी। बजट सरकार बचाओ भी है और विपक्ष को अपने साथ लाओ भी है। अच्छा। और ये बजट जो है इसमें सबके लिए सब कुछ है। मेरा नाम अलमदार अब्बास है। सबके लिए सब कुछ है और सभी के लिए कुछ ना कुछ है। हर क्षेत्र का विकास है, हर वर्ग का विकास है और बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ सिक्किम और उत्तरांचल का भी विशेष जो है विकास के लिए उनको धन आवंटन कर दिया गया है। लेकिन लोग पूरा बजट नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है पूरी जो है वो सामूहिक तौर पर आपके सामने टिप्पणी नहीं आ पा रही है। देखिए देश। अच्छा, युवाओं के लिए क्या है बजट में? युवाओं के लिए तो प्रधानमंत्री ने इंटर्नशिप जो पढ़ाई की योजना में इंटर्नशिप देने का और लोन शिक्षा में लोन देने का सारा प्रयास किया। एजुकेशन में 18% जीएसटी है, इसको नहीं मानते? बिल्कुल नहीं है 18% जीएसटी। कितना परसेंट? किसने कहा? एजुकेशन पे कोई भी जीएसटी नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ पे जीएसटी नहीं है मैम। हेल्थ अलग चीज हो गया, एजुकेशन अलग चीज। एजुकेशन पे 18% आप दोनों को मिक्स मत करिए। एजुकेशन पे 1 भी % जीएसटी नहीं है। ये जो सरकार प्राइवेट संस्थान है जो कोचिंग करवाती है उनके ऊपर में जीएसटी है। आपने कभी सुना है किसी स्कूल का जीएसटी नंबर हो? कभी सुना है? नंबर तो नहीं है। तो फिर लेकिन एजुकेशन पे 18% जीएसटी देते हैं। अगर कॉपी खरीद रहे हैं, बुक खरीद रहे हैं, आप सब कुछ खरीद के पढ़ाई करते हो तो उस पे जीएसटी नहीं भरते हैं? मैम वो प्राइवेट कंपनीज बना रही है। बुक पे और ये सब के पर जो न्यूनतम जीएसटी है वही है। और दूसरा चीज जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो प्राइवेट क्या बोलते हैं कोचिंग और इन्होंने किया है कि 18% हमारे ऊपर लगाया गया है। ये बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। कोई भी स्कूल में कोई भी तरह का जीएसटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या कहते हैं सर आप? जीएसटी देखिए मैडम, देश के अंदर जीएसटी भी है और इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी बहुत कटौती भी है। अच्छा। लेकिन हमारे देश के अंदर प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है और रेवेन्यू डिफिसिट है। और इस बजट में मैं आपको बताऊं इस बजट की जड़ क्या है। इस बजट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा, वो 48.21 लाख करोड़ का है। भारत सरकार का खर्चा कितना है? 48.21 लाख करोड़ का। भारत सरकार का रेवेन्यू आमदनी कितनी है? 37.02 लाख करोड़ की। यानी ये 10 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटे का बजट है। तो फिर कैसे मेंटेन करेगी सरकार? मैम जो सरकार, तो मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि उन्होंने जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर विज्ञान भवन में लेक्चर दिया वो यूट्यूब पर है। अपने इस लेक्चर को वो इस बजट में इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा वो 1 एग्रीकल्चर नेशनल पॉलिसी लाए, एक राष्ट्रीय कृषि नीति, 1 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक राष्ट्रीय उद्योग नीति लाए। जिस तरह से वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लेकर आए और एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ा के कॉस्ट वैल्यू करें। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, मैं हर प्रधानमंत्री के कान पकड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन उन तक मैं पहुंच ही नहीं पाता। वो ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी है इसकी समीक्षा करना चाहिए, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म होना चाहिए। आज हमारे देश में जो सस्ता सामान है वो बाहर मुल्कों में भेजो, वहाँ से पैसा कमाओ। बाहर हमारे देश में जो सस्ता सामान है, जो बाहर मुल्कों में सस्ता सामान है वो भारत में लेके आओ, यहाँ से पैसा कमाओ।
इनकमिंग भी जेब में भारत के प्रॉफिट आना चाहिए, आउटगोइंग भी प्रॉफिट आना चाहिए। और जो हमारे बाइलेटर और मल्टीलेटर ट्रेड रिलेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आते हैं, फॉरेन ट्रेड पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कब्जा कर रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ नहीं पता होता, वो उनको उतना ही पता होता है जितना वो बता देते हैं। और जो फॉरेन ट्रेड में जो बाइलेटर और मल्टीलेटर ट्रेड रिलेशन है, इसकी बाकायदा समीक्षा करी जाए, इसका बाकायदा चेक एंड मॉडरेट होना चाहिए। काहे कि हमारे फॉरेन ट्रेड की, क्योंकि इसमें जो है भारत को, अगर फॉरेन ट्रेड, अगर ये भारत देखता है कि हमारे विदेशी व्यापार से भारत को अगर नुकसान हो रहा है, तो भारत को चाहिए कि अपना अंतर्राज्यीय व्यापार बढ़ाए। भारत इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई जिले दुनिया के देशों से बड़े बड़े। इन हालात में मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से कि आप अंतर्राज्यीय राज्यों के बीच व्यापार बढ़ाइए ताकि देश का पैसा देश के अंदर रहे। आप जो ग्लोबलाइजेशन, आप मोदी जी का मतलब है एम से मॉडर्न, ओ से ओवरसीज, डी से डेवलपमेंट, आई से इंडिया। मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया, इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज मोदी, मोदी इज ग्लोबलाइजेशन। तो मोदी जी आपके ग्लोबलाइजेशन होने से देश का ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है। देश का ग्लोबलाइजेशन जब होगा जब आप हर क्षेत्र के साथ साथ हर वर्ग का विकास करें, और देश का हर क्षेत्र और हर वर्ग के साथ साथ देश का एक सामूहिक विकास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी 20 और 23-24 के आप बजट के आप कवरेज कर रही हैं। बजट का जो हलवा चला, वो जो हलवा जो चला, कहीं पर तो आड़ा तिरछा चमचे चले, और चमचों की गलती नहीं है। चमचा को तो काम ही होता है कि चलना, लेकिन जिसने चमचे चलाए उसने कहीं पर तो हलवे को ज़्यादा मीठा रखा, कहीं पे कम मीठा रखा, और कहीं पे बिल्कुल फीका रखा। तो भाई मैं सीता जी, आप तो न्याय की प्रतीक हैं, और आप कहती हैं कि मैं जो भारत का बजट बनाती हूँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी के साथ साथ समानता, और मेरी नज़र में राष्ट्रपति भवन से लेके वो व्यक्ति भी आता है जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, लेकिन आप ही के सामने जो हलवा का चमचा चला, आप देखिएगा यूट्यूब पर, वो ठीक से गोलाई से नहीं चला। कहीं ज़्यादा मीठा, कहीं कम फीका, कहीं कम मीठा, कहीं बिल्कुल फीका। तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके साथ सबके लिए सब कुछ और सभी के लिए कुछ ना कुछ। जब चमचा अच्छा से नहीं चला है तो फिर कैसे गुजारा होगा बजट से, ये बजट से, 2024 की बजट से? इस बजट से गुजारा इस तरह से होगा कि प्रधानमंत्री को नवी गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग तुरंत बुलाना चाहिए, और सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से एक राय लेना चाहिए, क्योंकि कई प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला बर्ताव किया गया, हमें बजट में नाकारा। एक मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह दिया कि हमें नाकार दिया गया, हालांकि मुख्यमंत्री को ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जो है वो भी भारत के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री भी भारत के नागरिक हैं, और हम सब भारत के नागरिक हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि सर आपको बजट कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, सबके लिए नहीं है। वो चमचा जो चलाया गया बजट का, वो सबके लिए बराबर नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा। 3 करोड़ आवास का वादा प्रधानमंत्री का, जो वादा किया उन्होंने पूरा किया। अच्छा, आवास का वादा किया है सर। मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, जहाँ पे आवास की वादा कर रहे हैं, लोगों के घर भी वैसे ही तोड़ रहे हैं। ये बताइए। अवैध कब्जा तोड़ा जा रहा है, अवैध कब्जा तोड़ा जा रहा है, और तोड़ना भी चाहिए, अवैध कब्जा टूटना भी चाहिए। ना कि आवास बना के तोड़ा जा रहा है। गाँव में नहीं तोड़े जा रहे, आपकी गलतफहमी है गाँव में। और अभी यही मियाँ जी कह रहे थे बजट बहुत बढ़िया आया, और कुछ टाइम बाद आते आते इनके पेट में दर्द हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब चमचा तो चलाया गया, लेकिन कहीं ज्यादा चलाया गया, कहीं कम चलाया करेंगे।
उन पे नहीं चलेगा क्या? हाँ, मतलब यहाँ झुग्गी चाहिए, वहाँ मकान चाहिए, हाँ। फिर उसके बाद मकान को किराए पे दे दो, फिर झुग्गी बसा लो। उन्होंने मकान की बात नहीं की, उन्होंने ये कह रहे हैं कि कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम पे राहत नहीं दी गई है, सिर्फ 2 राज्यों को राहत मिली है। 2 राज्यों को राहत क्यों मिली है? बिहार के अंदर डेवलपमेंट बहुत कम है। अच्छा। ये आप भी मानते हैं शायद? हाँ। शायद मानते होंगे, पर कैपिटा इनकम कम है। ठीक है ना? तो अगर वो उनको राहत दे दी तो बाकियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ। दिल्ली को नहीं दी, हाँ। क्योंकि दिल्ली वाला काम ही नहीं कर रहा, अच्छा, फ्री में बांट रहा है, उसका पैसा बहुत है। हाँ। अपनी कोठी पे भाई दिल्ली वाले 7 सीटें दी है मोदी जी को, कैसे? मोदी जी को दिए है ना, हाँ। मोदी जी को दिए हैं, हाँ, तो सेंट्रल तो क्या दिक्कत है? स्टेट में तो यहाँ पैसा बहुत है। हाँ, अगर गडकरी ने कहा कि हमें प्रोजेक्ट दो, हाँ। हम पैसा देंगे, हाँ, मेरे पास काम तो लेके आओ, पैसा बहुत है। हाँ। पुल भी तो वैसे टूट रहे हैं धड़ाधड़। पुल पैसे- इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, पुल भी टूट रही है। बने हुए कौन से टूट रहे हैं? जो कांग्रेस के टाइम के थे। अच्छा। एयरपोर्ट दिल्ली वाला, सर, सरकार- दिल्ली वाला एयरपोर्ट, हाँ। दिल्ली का एयरपोर्ट हाँ। कब बना था? कांग्रेस के टाइम का। हाँ, लेकिन मेंटेनेंस सरकार जो केंद्र में है वो मेंटेनेंस करेगी ना सर। स्टेट करती है मैडम, स्टेट का काम है वो। क्या काम है? हाँ, तो फिर केंद्र का काम नहीं है, केंद्र का काम है बजट देना। नीतीश जी अभी बीच में केंद्र का थे। काम है बजट देना, केंद्र का काम है बजट देना और दे रही है। हाँ। पिछले आंकड़े नीतीश जी अभी- मेरी बात सुनो, पिछले आंकड़े अगर दिल्ली के उठा के देखो, जितना बजट पास होता है उससे कहीं ज्यादा इस बार दिल्ली में मिला है बजट। लेकिन काम नहीं करोगे, फ्री में रेवड़िया बांटोगे, दारू फ्री में बांटोगे, कहाँ से डेवलपमेंट होगा? आप केंद्र बताएं। करती है हाईवे का काम, हाँ। स्टेट का काम नहीं करती है केंद्र। स्टेट का काम होता है, स्टेट का काम होता है पीडब्ल्यूडी का, और हाईवे का काम होता है सीपीडब्ल्यूडी का। दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्रॉस का क्या बोल रहे बोलिए? मैडम देखिए, पहले तो हमें ये देना चाहिए कि ये संविधान में कुछ काम संविधान, कुछ एक मिनट केंद्र सरकार संविधान, पहले बात पूरा संविधान, कीजिए। हाँ। पहले कुछ पहले काम सुनो। केंद्र सरकार करती है, हाँ। कुछ सरकार राज्य करती है, हाँ। कुछ सरकार कंकरेंटली दोनों मिलकर करते करती है, हैं। हाँ। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है हाँ। कि देश की में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी दूर करने के साथ पूरी संसद और देश के जितने असेंबली हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ असेंबली है, असेंबली नहीं भी है, सबको एकजुट होकर भारत का विकास करना चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, छोटी सी बात है, हाँ। दिल्ली और यूपी दोनों बॉर्डर हैं, लोनी वाला, गोकुलपुरी, वहाँ पे इतना बुरा हाल क्यों है? दोनों स्टेट ही है ना, हाँ, सही बात है। दोनों स्टेट हैं। हाँ। वहाँ पे भाजपा की सरकार है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी, की सरकार है, तो इसका मतलब दोनों काम नहीं कर रहे। दोनों काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। और पहले दिल्ली, हाँ। क्योंकि गोकुलपुरी के अंदर जो वो बना हुआ है नाला, हाँ। उसके ऊपर जो अवैध कॉलोनी बसी हुई है, हाँ। उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? हाँ, बताइए। देखिए मैडम, अब देखिए, ये तो हालात चलते रहेंगे। हाँ, असल बात ये है कि जो विकसित भारत है, ये संविधान, एक मिनट मियां जी, एक मिनट, ये संविधान राहुल गांधी से, एक मिनट, राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने पूछा पार्लियामेंट के अंदर, वो यूं दिखा रहा था संविधान की कॉपी, उसने बोला इसमें पन्ने कितने, उसको ये नहीं पता पन्ने कितने, इनको नहीं पता हुआ पन्ने कितने हैं। जनाब मैंने 157 बार संविधान को पढ़ा है हाँ, और मैंने खुद भारत सरकार का बजट हाँ, 30 मई 2024 को किसको दिया? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने मेरे बजट को 130 में, संविधान के पन्ने कितने हैं? संविधान में क्या घूम रहे हो? 130 में 130 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में मेरे बजट को भेजा। प्रधानमंत्री का भी मैं आपको रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ। अरे संविधान के पन्ने संविधान में आर्टिकल 1 से लेके 395 तक हैं। इस संविधान में शेड्यूल्स भी हैं और शेड्यूल के साथ साथ जो स्पेशल पावर है प्राइम मिनिस्टर का है, यूनियन कैबिनेट हैज राइट to take a decision which is pending for a long or current matter or future matter under the leadership of Prime Minister. Prime Minister have a discretion power और ये पावर डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है। We the people of India having solemnly resolved to constitute ये संविधान को हाथ में into a sovereign socialist secular democratic। राहुल गांधी को नहीं पता पन्ने, मुझे भी नहीं पता कितने हैं, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं है, इनको ज्यादा पता है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि इसमें आपने पढ़ा 157 बार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पन्ने कितने ये पूछ रहे हैं? 824 को नहीं पता इसके बताइए, आप बता तो दिए, आप क्या कह रहे हैं बताइए। क्या 157 824 824 हाँ। चलो मान लिया। राहुल गांधी को क्यों नहीं पता जिसका फेवर कर रहे हैं? राहुल गांधी मैडम को देखिए फेवर नहीं किया। 105 इसमें अमेंडमेंट भी हुए हाँ, और आगे भी अमेंडमेंट होंगे। हाँ, 105 इसमें अमेंडमेंट हुए, संशोधन में आगे भी होंगी।
मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली है, एक नया संविधान बनना चाहिए और उसका मेंबर मुझको भी बना देना चाहिए। मुझको, मैं खुद बनना चाहता हूँ ये नासी करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि एक नया संविधान बना के और मेरा भी कुछ सेटिंग करवा कमाई का जो है धंधा निकल। देखिए मेरा एक लास्ट सवाल है, ये बताइए कि बजट में गरीबों के लिए क्या किया है? ये गरीब यही तो कह रहा है मेरा भी करवा दो कुछ संविधान में। गरीब नहीं हूँ, आपने बोला मैं गरीब नहीं हूँ। संविधान में मेरा कमाने का जुगाड़ बनवा दो। बिल्कुल, मेहनत का मतलब होता है वर्क फॉर मनी। मेहनत होती इसलिए ताकि पैसा मिले। तो आपने कमाई की बात संविधान के लिए क्यों करी? अभी आप गए। आप मुझे बताइए गरीबों के लिए क्या किया है संविधान में? यार एक बात बताओ, क्या बोल रहे हैं सर? गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है, बड़े लोगों के लिए बजट है। बड़े लोगों के लिए बड़े बजट लोग है। गरीबों के लिए क्यों नहीं दिया? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। गरीबों के लिए क्या है, चावल आटा गेहूँ ये चीजें सस्ता होना चाहिए, तब जाके ये चावल आटा गेहूँ सस्ता होना चाहिए। जो खाने की चीजें हैं वो सस्ता होना चाहिए गरीब के लिए। सही बात है। गरीब को क्या चाहिए? फ्री में नहीं मिल रहा भाई साहब। 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। फ्री को छोड़ो। हाँ। ये 5 किलो से घर चल जाएगा क्या? मैडम 5 किलो से घर नहीं चले जाएगा, कितना महंगा है कितना महंगा है? भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए ये ना कितना महंगा है? मुझे तो नहीं लगता क्या महंगाई लग रही है? यहाँ पे लोग ये कहते हैं सर कि पैसा आप नहीं कमा रहे, इसका मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है। बिल्कुल सच्चाई है। पैसा नहीं कमाते हैं आप। कमाते हैं लेकिन महंगाई भी तो देखो। हाँ। हर चीज पे दाम बढ़ा हुआ है। कितना कमाती हैं आप? हाँ। या हम कितना कमाते हैं? आप भी बता कितना कमा सकते हैं? हाँ। मतलब लोगों को तो नहीं लगता है हर एक महंगाई चीज बढ़ी है। आप कैसे कह रहे हैं महंगाई पे बढ़ी बढ़ा हुआ महंगाई है, हाँ। तो आदमी क्या करे बताओ? बताइए क्या बोल रहे हैं? आसमान तो छू गई महंगाई ये कह रहे हैं भाई साहब। आपको महंगाई लगती है? कहाँ महंगाई है? नहीं है महंगाई। कौन सी महंगाई है बताओ? अच्छा आपको लगती है कि नहीं सर? एक बात बताइए, इनको सैलरी चाहिए आज के टाइम की और भाव चाहिए 2000। कम से कम मैं हेल्परों की सैलरी 2002 के। देखता हूँ 10-12 हजार से ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। ज्यादा हेल्परों की हाँ, 10-12 हज़ार से ज्यादा। प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट में वो कमियां किसकी हैं तुम्हारी? वो कमियां किसकी हैं पहले ये बोलो। गवर्नमेंट ने पे स्केल बनाया हुआ मैं है। एक बात कहना चाहूँगा, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पहली बात तो बच्चा जब एडमिशन लेता है पढ़ने जाता नहीं है। हकीकत है आजकल के गवर्नमेंट कॉलेजों की। फिर जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, ठीक से पढ़ाई करेगा नहीं, तो उसे नौकरी कहाँ लेकिन मिलेगी? बच्चा जब पढ़ने जाता है तब टीचर ही नहीं रहते। मैम कैसी बातें कर रही हैं? मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, मेरे कॉलेज में हर टीचर आता है लाइन से पढ़ाने, लेकिन क्या बच्चे कॉलेज नहीं स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल में भी टीचर अवेलेबल है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ अवेलेबल नहीं है मुझे बताइए। हाँ। आपको महंगाई दिखाई दे रही है ना, आप राशन लेना बंद कर दो गवर्नमेंट से। अच्छा तो फिर क्या फायदा होगा? जो 5 किलो आ रहे हो वो भी नहीं करेंगे। 5 किलो में घर थोड़ी चलता है। फिर क्यों ले रहे हो? नहीं चलता है। तो तुम्हें महंगाई बढ़ाई जा रहा हो तो सर आपको क्या लगता है महंगाई लग रही है? देखिए महंगाई समय के हिसाब से चलती है। आगे भी पहले भी महंगाई थी, आज भी है और महंगाई रहेगी। महंगाई कभी खत्म नहीं होगी। उसी तरह से गवर्नमेंट तनख्वाह बनाती है, लोगों की तनख्वाह होती है। महंगाई है तो तनख्वाह भी ऐसी। लेकिन आजकल फिर लोग 10,000 कमा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, लोग ये कह रहे हैं। एक बात बताइए, एक मिनट जो आपने 10-12 हजार की बात करी उन्होंने, हाँ, सही बात। वो आप प्राइवेट में कर रहे हैं, ठीक है ना? प्राइवेट में है। प्राइवेट में है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए भी पे स्केल बनाती है। उसके लिए आप क्यों नहीं बोलते? लेकिन ज्यादातर हमारे देश के क्योंकि युवा जो है प्राइवेट ही जॉब करते क्यों? हैं ना। क्योंकि हाँ। आपके अंदर क्षमता नहीं है, अच्छा आप इसलिए नहीं बोलते। अगर मेरी सैलरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर 18,000 रुपये होगी ना और मेरा पे स्केल उस समय के अनुसार से 25,000 होना चाहिए, तो मैं उसके लिए बोलूँगा। अच्छा गवर्नमेंट से ही बोलूँगा। बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा। कमियां ये हैं कि ये बोलते नहीं है। अच्छा मैडम आबादी इतनी बढ़ गई है, हाँ। नौकरियां कम हैं हाँ। और पढ़े लिखे लोग जो है ना वो ऐसी नौकरी कर रहे हैं, सीपर की नौकरियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि नौकरी नहीं है और आबादी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास एक अनार है, खाने वाले 100 हैं, तो दिक्कत आएगी। और जो सामने वाला वो भी फ़ायदा उठाता है, वो 10,000 में ही रखेगा, उसे पता है आएंगे उसे। आपके पास इतने यूथ है, यूथ पावर है, उस चीज़ का आप यूटिलाइज तो कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखिए इसका मतलब आप स्किल वाले कोर्सेज को इंस्टॉल करो ना इंडिया में, ताकि लोग उस चीज़ पे हो। नहीं, लोग ठेले भी लगा रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, हर अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। कब तक देते फिरेंगे? नहीं तो पॉपुलेशन तो है, पॉपुलेशन कम नहीं होगी। एक बात बताइए, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, मैं भी यार रेडी लगा रहा हूँ, टी शर्ट की, लोअर की। मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ ना, ठीक है, मेरे अंदर स्किल है, मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? लेकिन एक बात बताइए सर, अगर मानिए बैचलर कर लेता है बच्चा, मास्टर कर लेता है, उसे 10,000 की नौकरी करने जाएगा क्या? एक बात बताइए, सारी नौकरियाँ हाँ
क्या सरकारी चाहिए? सरकारी नहीं, लेकिन प्राइवेट में भी सरकारी तो मांगते इंक्रीमेंट नहीं हैं। है ना। अगर भारत सरकार ने स्किल चलाया है तो क्यों चलाया है? मोदी जी छोटे से फोन चालू कर दे दोबारा से। अच्छा ये बड़े बड़े जो फोन दे दिए ना लोगों को, 800-800 रुपए का बैलेंस डलवा रहा है, 900-900 रुपए अच्छा, का। मोदी जी ने फोन दिया है। तो ये पब्लिक ही तो कही जा रही है महंगाई है महंगाई है, हाँ। तो इतना अपने खर्चे तो कम करो। अच्छा, महंगाई है तो फिर खर्चा कैसे कम होगा? महंगाई तो सुनिए, जब फोन चले थे तो कॉल कितने की थी और अब कितने की कॉल है। अब आप देखो ना, खुद ही सोचो, पहले कितनी महंगी थी और अब क्या है, तो महंगाई कहाँ है। लेकिन पहले एक बात है, फ्री नहीं मिलता था पहले, मतलब पैसा आजकल लोगों के जहन में एक बात आ गई है जियो की, कि अंबानी ने इतने पैसे अपनी शादी में लगा दिए और हमारे और रिचार्ज महंगा कर दिया, और उसी अंबानी ने जब फ्री बांटा था तब नहीं बोला कोई। सर, मेरा एक सवाल है, पहले आपसे करती हूँ कि कल बजट आया, कैसा रहा, कैसे देखते हैं आप उसको? बहुत बढ़िया रहा। बाकी यह है कि कुछ जगह कमी पेशी है, मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है देश की सुरक्षा व्यवस्था को जो बजट मिला, सबसे बड़ा वो है। अच्छा, हाँ। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। सबसे मतलब अगर बात किया जाए तो हर साल बजट आता है तो कुछ लोगों को अच्छा, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो इसमें आपको अच्छा क्या लगा? मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी बात सुरक्षा व्यवस्था। और खराब क्या लगा? खराब ठीक है, जो भी है कमी पेशी है। अच्छा, 2 स्टेटों को दिया है, वो ये लगा लो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे दिया है। लेकिन लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार जो बजट डिसाइड की है वो 2 राज्यों के मद्देनजर रखते हुए बजट डिसाइड की। क्या बोला? कुर्सी बचाओ बजट। बचाओ बजट था राहुल गांधी का बयान। हाँ। अबे पहले अपनी कुर्सी बचा लेते, इससे पहले 10 साल पहले। 10 साल सर, वो विपक्ष में है तो ऐसा बोलेंगे ही। हाँ, विपक्षी है ना, वो विपक्षी नहीं है, वो पक्षी है। अच्छा, वो विपक्षी नहीं है, वो पक्षी नेता है। हाँ। ठीक है ना, वो कहाँ उड़ जाए उनका नहीं पता, क्योंकि उनको पक्षियों को नौकरी देनी थी, वो मिली नहीं उनको, क्योंकि आए नहीं। अच्छा, इनका तो कोई बयानबाजी का कोई दायरा नहीं है। हाँ। मतलब बजट से ओवरऑल आप खुश हैं? बिल्कुल ठीक है। और महंगाई हाँ। एक बात बताइए, महंगाई इससे पहले नहीं थी। सिलेंडर पहले कितने का था? 10 साल पहले लोग कहते 550, 650, हाँ। हमने मान लिया, लेकिन वो मिलता कितने टाइम में था और कैसे था? 1 महीने पहले शायद लाइन लगाना पड़ता था। चलिए, हाँ, 21 दिन पहले। ठीक है, चलिए आप बताइए, तो आपको कैसा लगा बजट? बजट और ऑल ओवर सही है बजट। सही लगा। क्या मतलब सबसे अच्छा लगा आपको बजट में? देखिए, सबसे अच्छा मेरे को तो, मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार के लिए अच्छा हुआ है? बिहार के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट था। जो पर कैपिटा इनकम बिहार का जो सबसे लो है, तो बिहार को इतना अच्छा सौगात मिला है, तो बजट अच्छा है। बजट ऑल ओवर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का डेवलपमेंट का बात किया गया, ऑल ओवर ये बजट मतलब सारे सेक्टर को टच कर रहा है, सब कुछ सही है ये बजट। लेकिन अखिलेश यादव जो यहीं पे कह रहे हैं कि यूपी को कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे यूपी को कुछ नहीं मिला? अगर रोड बनेगी, यूपी को इससे पहले बहुत कुछ मिल गया। इस बार इसलिए नहीं मिला, डबल इंजन सरकार नहीं। क्या दिक्कत है? हाँ। क्या दिक्कत है?